अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इंसान जैसा सोचता है वैसा अक्सर होता नहीं है। होता वही है जो अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। इंसान अपना एक प्लान बनाता है और अल्लाह भी एक प्लान बनाते हैं, और प्लान अल्लाह का कामयाब होता है और इंसान के प्लान अक्सर फ्लॉप और नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी होता है वो सब अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों से तहे दिल से माज़रत चाहता हूँ कि मोहम्मद सब के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सीरीज़ का वीडियो आज का 45वां यानी पार्ट 45 आज मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगा। उसकी वजह, उसका कारण, उसका रीज़न ये है, आपको तो पता है कि कल मैं मुंबई के सफ़र पर था और मैंने कल का जो एपिसोड था, कल का जो वीडियो था वो मैंने परसों ही अपलोड करके डाल दिया था। मैंने मिस नहीं होने दिया, लेकिन मैंने सोचा कि मैं रात में जल्दी आ जाऊंगा और सुबह में काम कर दूंगा। हालांकि मैं रात में लेट आया, लेकिन अपने मामूल के मुताबिक मैं 5 साढ़े 5 बजे मैं उठ गया। मैंने अपने सारे काम कंप्लीट किए और जैसे ही मैंने लैपटॉप को ओपन किया तो सॉफ्टवेयर का कुछ प्रॉब्लम आ गया। तो अब उसको रिपेयरिंग वगैरह करने के लिए अभी सिटी जाना पड़ेगा और वहाँ जाकर रिपेयर करके, शायद आज तो मुमकिन नहीं है, अब पता नहीं कल संडे है, होता नहीं होता, लेकिन मंडे को इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि ज़रूर रिपेयर हो जाएगा और मंडे को इंशाअल्लाह वीडियो अपलोड हो जाएगा। और आज का वीडियो जो अपलोड नहीं हुआ वो मेरी सुस्ती और मेरी काहिली की वजह से नहीं हुआ। अब ये तो आसमानी और सुल्तानी मुसीबत है और ये ऐसी नागहानी मुसीबतों के आगे तो आप भी बेबस है और हम भी बेबस है, सारी दुनिया, सारी मखलूक बेबस है, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आप इसका ब्लेम मुझे ना दें। वैसे भी कभी आप लोग ब्लेम देते ही नहीं है। मैं तो आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ, आप लोग हमेशा ये कहा करते हैं कि कोई बात नहीं, कोई हरज नहीं, आप अपनी सहूलत से करें। आप लोगों की मोहब्बत के तो क्या कहने, हमारा तो सब कुछ आपकी मोहब्बतों पर कुर्बान। आपने बहुत मोहब्बतों से नवाजा। तो कल अभी देखिए ना, कल मैं मुंबई, मैंने कार ड्राइव करते हुए मैंने वीडियो बनाया तो बहुत सारे भाई बहनों ने मुझे ये कमेंट किया, इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी, कि मौलाना आप गाड़ी चलाते हुए वीडियो ना बनाएं। किसी ने कहा कि ये बात गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए, आप सेफ़ रहिए, आप हम दुआ करते हैं आप आराम से जाए, आराम से आए। तो एक ऐसा मेरा दिल भर आया। हालांकि कुछ उसमें बहुत सख्त भी कमेंट थे कि ये गलत बात है और आप गाड़ी ड्राइव करते हुए आप वीडियो बना रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया तो आप लोगों को क्या सिखा रहे हैं। तो यानी मोहब्बतों के जितने भी मज़े थे वो सब कल आप लोगों के कमेंट्स में मुझे सुनने को पढ़ने को मिले। तो मुझे तो बेहद खुशी हुई कि कुछ लोगों ने थोड़ी सी डांट भी पिलाई और कुछ लोगों ने बड़े प्यार से मुझे समझाया। तो आप तो बेहद मोहब्बत करते हैं, इसका तो मुझे पहले से अंदाज़ा था ही, और कल के और कमेंट से मुझे अंदाज़ा हो गया माशाल्लाह। तो मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। कल मुंबई जो जाना हुआ था तो मैंने जो इत्र का और परफ्यूम का मैंने कारोबार शुरू किया है, जो नॉन अल्कोहलिक है, यानी विदाउट अल्कोहल, जिसे नमाज़ें वगैरह पढ़ने में कोई मसला नहीं आता। तो मुझे बड़े बड़े थोड़े इत्र फरोश लोगों से मिलना था, थोड़ी बस इन्फॉर्मेशन, मालूमात उनसे लेनी थी, क्योंकि आप जब भी कोई कारोबार शुरू करते हैं तो जो पहले से उस कारोबार में हैं और उनके बड़े बड़े ब्रांड हैं, तो उनसे थोड़ी मुलाकात करके थोड़ा सा मार्केट का हाल मालूम कर लिया जाए और लोगों की नफ्सियात और लोगों की मेंटलिटी इतर और परफ्यूम को लेकर क्या है, उनसे बात की जाए। तो कल हालांकि जुमा का वक्त क़रीब था, इसलिए ज़्यादा मुलाकातें नहीं हो पाई। सिर्फ फजलानी ग्रुप के जो लैला ब्लैंक का जो शोरूम है वहाँ जाना हुआ, वहाँ समीर भाई से मुलाकात हुई
और फिर सामने ही अर्रसासी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, वहाँ के शोरूम में भी जाना हुआ, वहाँ इरफान भाई से मुलाकात हुई। ये दोनों भी ब्रांड माशाल्लाह बहुत इंटरनेशनल लेवल के हैं और वहाँ पर बड़े मुखलिस और प्यारे लोग रहते हैं। उन्होंने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी और सबसे बड़ी खुशी की बात उन्होंने कहा कि हमने जो आपकी सीरीज़ है मोहम्मद सब के लिए वो हम भी देख रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और फिर उन्होंने कुछ कीमती तोहफ़े, कुछ इत्र वग़ैरह मुझे हदिये में दिए। मैं समीर भाई का भी और इरफान भाई का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको खुश रखे और ख़ूब जज़ाए खैर अता फ़रमाए। फिर हमने जुमा की नमाज़ दीनियात में पढ़ी, जो कि मुंबई सेंट्रल नागपाड़ा में है। और क्योंकि जुमा के बाद हाजी इकबाल साहब मेमन उनके करीबी रिश्तेदारों का वो शोरूम है लामार्ट, उसकी ओपनिंग थी। तो माशाल्लाह ओपनिंग हुई और इस इफ्तिताह की इस ओपनिंग की सबसे ख़ास बात ये हुई कि हिंदुस्तान की जानी मानी शख्सियत हज़रत सैयद मोइन मियाँ अशरफ़ी मद्दज़िलहुल आली से मुलाकात हुई। और ये मेरी बड़ी दरीना ख्वाहिश थी कि कभी हज़रत से मेरी मुलाकात हो जाए। और इत्तेफाक से देखिए कि उस इफ्तिताह में हज़रत भी आए हुए थे, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई और थोड़ी सी बातचीत भी हुई मुख्तसर। मुझे बेहद खुशी हुई और मेरी खुशी उस वक्त दोबाला हो गई, डबल हो गई, जब हज़रत ने कहा कि वो भी मुझे जानते हैं और कहा कि अभी इस वक्त आप ऐसी गड़बड़ में मिले हैं, मैं कभी आपसे फ़ुर्सत में मिलना चाहूँगा। मैंने कहा ज़रूर इंशाअल्लाह, फिर कभी फ़ुर्सत से सिर्फ़ आपकी मुलाकात की गर्ज से वक्त लेकर आऊँगा और फिर आपसे मुलाकात इंशाअल्लाह करूँगा। तो ये एक बहुत बड़ा काम हुआ कि मेरी मुलाकात हज़रत सैयद मोइन मियाँ से हो गई माशाअल्लाह। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फ़रमाए। बड़े बाअखलाक और बड़े मिलनसार और बड़े खाकसार इंसान मुझे लगे। अल्लाह ताला उनको खूब कामयाबी दे और उनको उनकी सेहत में बरकत अता फ़रमाए। उसके बाद फिर हमें कुछ इत्र ख़रीदने थे, तो हमारे जो दोस्त थे समीर भाई, जो हमारे साथ थे, जो हमारे रहबर थे, उन्होंने वो ख़ुद इत्र के बड़े कारोबारी हैं, होलसेलर्स को वो सेल करते हैं माल अपना। तो उन्होंने हमको इतने इत्र, इतने ब्रांड बता दिए कि हमारे हाथ पैर कपड़े सब मुअत्तर और खुशबूदार हो गए। फिर हमने सारे इत्र माशाल्लाह सूंघे, लगाए, देखे, घंटा 2 घंटा उसको परखा। उसमें से कुछ हमने 5-6 जो हमको बहुत अच्छे लगे और बिल्कुल यानी ओरिजिनल हमको ऐसे लगे। हालांकि उन्होंने सब कहा कि ये ओरिजिनल है, लेकिन ओरिजिनल में भी हमने कुछ और ओरिजिनल सेलेक्ट किए और हमने वो लेकर आए। इंशाल्लाह कुछ दिन में आपको हम बता देंगे। तो ये मुख्तसर सा मुंबई का हमारा सफ़र था और मैं दोबारा माज़रत चाहता हूँ कि आज वीडियो अपलोड नहीं है, लेकिन मंडे को, पीर को इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा। ये हमारा नया घर है। यहाँ की मैं आप लोगों को गैलरी में से मैं बैठकर वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ का आपको थोड़ा सा नज़ारा बता देता हूँ। ये देखिए हमारे गैलरी से पूरी सोसाइटी का नज़ारा, ये हमारी गैलरी से ही नज़र आता है माशाल्लाह। ये गार्डन है, यहाँ दिन भर बच्चे खेलते रहते हैं और ये बहुत बड़ी सोसाइटी है असल में, और इसका नाम कोनाकपुरम है। और अभी हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं और बड़ा यानी अच्छा लगता है और यहाँ लोग भी बहुत प्यारे हैं, अच्छे हैं और पानी वगैरह की भी कोई किल्लत नहीं है, दिक्कत नहीं है। और माशाल्लाह ये देखिए हमारे यहाँ से पूरा गार्डन हमारे घर से ही लगा हुआ है और बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। और सुबह सुबह इसी गैलरी में बैठकर चाय का मज़ा लेते हैं। आपको तो पता है कि हम चाय के शौकीन हैं, तो यही बैठकर चाय पीते हैं और जो किताबों का मुताला करना होता है इसी गैलरी में बैठकर करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारे घर के गैलरी पसंद आई होगी और यहाँ से ये जो नज़ारा है ये भी पसंद आया होगा। ठीक है, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।